الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। परवरदिगार है। कारी अब्दुल समद साहब की आप आवाज़ सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गले में इसी तरह सोच को बरकरार रखे। आप तमाम बाप को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। TPL सीज़न 1 के बाद TPL सीज़न 2 का यहाँ पर इनेकाद हो चुका है और आप तमाम बाप के सामने मेरे मौजूदीन गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। लीग का इंट्रोडक्शन कराने से पहले एक छोटा सा प्रोमो है जिससे स्टार्टअप हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे तमाम मीडिया हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ हमारे तमाम गेस्ट उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी मीडिया टीम से गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी SMD पर ये नज़र आएगा, आ जाएगा, इनको सामने नज़र आ जाएगा। लाइजा फरमाया और साथ साथ आपको बताऊं गुज़िश्ता साल 2024 में एक ज़बरदस्त लीग हुई मोइन खान अकेडमी में जो कंडक्ट की गई। 12 टीम से एक बिग 75 लैक्स जिसके प्राइज़ बनी थी। उस टूर्नामेंट की विनर टीम कराची एंटरप्राइजेज़ थी। इसी तरह ये टेप बॉल का सिलसिला चलता जाता है। एक ऐसा सिलसिला जो यकीनी तौर पर गली मोहल्लों से लेके ग्राउंड से लेके एक ऐसे पर्दे पर आ चुकी है क्रिकेट और इसका सहरा यकीनी तौर पर मैं ख़ास तौर पर बताता चलूँगा कि खुर्रम मजीद साहब जो कि PSL ऑनर, फिर उसके बाद TPL टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 1 के ऑनर थे। तमाम स्टार्स नज़र आए। फिर लाला हमारे ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं स्टार्टअप में गुजारिश करूँगा खुर्रम मजीद साहब से कि आएँ और ज़रा अपनी लीग के हवाले से 2 अल्फाज ज़रूर कहिएगा, क्योंकि आज हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी जो मौजूद हैं। टेप बॉल एक ऐसी लीग जो यकीनी तौर पर हार्ड बॉल के तमाम प्लेयर्स ने पहले खेली। जी खुर्रम भाई, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट ईयर हमने TPL सीज़न 1 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिली। लाला की आमद से उसको 4 चांद लगे। तो अब हमने सीज़न 2 का इनकाद किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लाला की मदद से, लाला की सपोर्ट से इसको और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। तो लाला का हमारे साथ जुड़ना और बाकी स्पॉन्सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों का जुड़ना, तो मुझे उम्मीद है कि सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 और कामयाब होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, ये सिलसिला इस तरह चलता चला जाएगा। मैं यकीनी तौर पर इंतज़ार जो है वो बिल्कुल यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। लाला यहाँ पर मौजूद हैं और मैं एक दफ़ा आप तमाम बाप से गुजारिश करूँगा कि हम लाला को यकीनी तौर पर एक आइकॉनिक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। आज हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से गुजारिश है एक दफ़ा ज़रा भरपूर तरीके से तालियाँ ज़रूर बजाइएगा यार। लाला आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम कहते हैं आपको। और यकीनन अब
आपके पास माइक है और अगली आवाज़ आपकी होनी चाहिए इस लीग के हवाले से कि टेप बॉल को आपने कितना खेला, कितना जाना, और आज टेप बॉल बड़े पर्दे पर है तो किस वजह से? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग खुर्रम की पूरी टीम पे बहुत खुशी हो रही। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ आप, ताकि वो पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो थोड़ा सा। हाँ ठीक है बेटा, बैठ जाओ। तो खुर्रम की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ अगले इस साल की सीज़न के लिए इंशाल्लाह। और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस लीग के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इसका हिस्सा बनना क्यों खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जब हमारा टैलेंट है, जो चाहे वो टेप बॉल खेलता हो, हार्ड बॉल खेलता हो, हमने खुद भी क्रिकेट टेप बॉल से ही शुरू की है, तो वो जब फाइनेंशियली उस प्लेयर को सपोर्ट मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि खुर्रम लोगों के साथ, इनकी पूरी टीम के साथ इस साल भी इंशाल्लाह, और अगले साल तक हम प्लान बनाएं कि इस लीग को हम दुबई में भी लेके जाएं, कतर में भी लेके जाएं। ये हमारा इंशाल्लाह ये नियत है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ इंशाल्लाह, प्रॉपर लीग, वेल ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट ईयर भी बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज थी, जो मैंने खुद भी विजिट किया था। बड़े बड़े स्टार, तैमूर जैसे लड़के इस लीग का हिस्सा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब इसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, तो बाहर से भी प्लेयर आएंगे। बाहर से भी प्लेयर, हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो खेलते, बाहर भी क्रिकेट खेलते हैं, सऊदीया वगैरह, वहाँ से भी इंशाल्लाह इस लीग के लिए प्लेयर्स आएंगे। तो थैंक यू सो मच खुर्रम, आपका, आपकी पूरी टीम का, और जितने भी स्पॉन्सर्स हमारे साथ बैठे हैं, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह इस लीग को सपोर्ट करने के लिए वो हमारे साथ आगे इंशाल्लाह इसका हिस्सा बनेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 16 से 21 जून, ये तो आप अनाउंस करें ना, 16 से आप करें। नहीं 16 से, मुझे तो महीने ही नहीं पता। हमारा ये सीज़न 2 जो है इंशाल्लाह डेट हमारी 16 जून से 21 जून है 2025 इंशाल्लाह, और कराची में ये लीग होगी। वेरी गुड। 16 से 21 16 से 21 जून इंशाल्लाह ये लीग होगी। अच्छा जी, सवाल अगर आप लोग करना चाहते हैं कर लें। सवाल कराची का मीडिया, और सवाल ना करें। में खेल रहे थे, अब उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। समझते हैं कि टैलेंट को निखारने में, और दूसरा जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चा नौजवान मोबाइलों में लगा हुआ है, एक सेहतमंदाना सरगर्मी भी हो रही है, लड़कों को एक अच्छी एक्टिविटी मिल रही है। समझते हैं कि अच्छा है, और भी लोग इस तरीके से आने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखें, क्योंकि हमारा काम एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट, एक अच्छा मैसेज यूथ के लिए देना होता है कि ग्राउंड्स में आए। आप ज़रूरी नहीं, अगर हार्ड बॉल से नहीं खेल सकते तो टेप बॉल भी एक क्रिकेट है, आए, अपॉर्चुनिटी है, इस टेप बॉल को लेके चलें, इस क्रिकेट को खेलें। तो हमारा मेन मकसद यह है कि क्रिकेट करा के एंड देन क्राउड को, फैमिलीज़ को ग्राउंड तक लेके आना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अच्छी लीग के लिए। तो मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है, एक तो फाइनेंशियली प्लेयरों को सपोर्ट मिलता है, और बच्चे जब इस तरह की लीग्स होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमने भी, जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर, खासतौर पर कराची वाले, हमने सारा टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की है यार। लेकिन उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतनी फाइनेंशियल वो नहीं थी, कम थे, बहुत कम थे। लेकिन अब तो प्रॉपर लीग होती है पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि इस लीग का हिस्सा बनाऊँ। मुझे खुशी है, और इस लीग को मैंने आगे प्रमोट करना है इंशाल्लाह इनके साथ मिलके। और स्पेशली आप मीडिया वालों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग भी आए इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ मीडिया की भी एक टीम बना ही देते हैं, फाइनल में इनको दे देते हैं एक टीम आप लोगों की होगी। जो जिसने बदर ने कप्तानी करनी है, सलमान ने किसी ने भी करनी है कप्तानी, मुझे बताया, आपकी एक टीम अलग से बनवा देंगे आप लोगों ने। लेकिन पैसा हमसे लेना नहीं है और ना हमने देना है। मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि CEO साहब हमारे जो PCB के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है ICC से।
कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनता है। अच्छा शाहिद भाई, सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर वही चीज़ें हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जो है वो शादाब हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं थी, आप उनको लेकर आ गए, इससे मैसेज क्या जा रहा है? फिर वही 4 साल बाद क्रिकेट होगी तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर है उसको क्या मैसेज जा रहा है? जब बगैर परफॉर्मेंस के किसी को रखा हुआ है, किसी को सऊद ने रन्स किए उनको बाहर कर दिया, तैयब ने नहीं किए उनको रख लिया, तो सिलेक्शन मुतनाज़ अभी भी नज़र आ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए असल चीज़ ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात, वापस कैसे आया वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें बताए, किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए, ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा आप। अच्छा शाहिद भाई, इंडियन टीम की हम बात करें तो बैक टू बैक लास्ट टाइम T20 उन्होंने जीता वर्ल्ड कप, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। क्या डिफरेंस लगता है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर में कि रोहित पे आती भी तनकीद भी होती कि वेट भी बढ़ता जा रहा है, 10 चीज़ें होती हैं, पे परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन उनको स्टिल कंटिन्यू रखा जाता है। हमारे यहाँ बदलाव आता है, कप्तान बदल देते हैं, कभी प्लेयर्स को अचानक से बाहर करते हैं, तो ऐसा क्या सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसी लेवल पे पहुँच जाएँ जो हम मुकाम खोते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली? बात यह है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ आध अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना आप। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं? ये मुसीबत यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं, लगता है ऐसे। अच्छा शायद भाई, ये जो भी कप्तान, जिसको भी कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज़ के बाद उसको हटा दिया जाता है। शाहीन के साथ यही हुआ, फिर बाबर आया, फिर रिजवान को आया, फिर रिजवान को हटा दिया। अब वनडे में हमारे हैं और T20 में हमने चेंजिंग कर दी, तो रिजवान बाबर तो T20 में सही कर रहे थे, उसके बाद अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो फिर आगे क्या? हमारे पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, हमने तो आज दिन तक बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनाया कि किसी की मुतबादिल के तौर पर कोई आ सके। अब तो पड़ोसी मुल्क भी कहने लगा है कि भाई हमारे पास तो 2 टीमें T20 की हैं, 2 टीमें वनडे की हैं, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? इस पर क्यों नहीं जोर दिया था? इतने हेड कोचेस हमने आते हुए देखे हैं, पाकिस्तानी आगे देखें, जिनका काम स्पिनर बनाना है उन्होंने स्पिनर नहीं बनाए, जिनका काम बैटिंग बैट्समैन बनाना है उन्होंने बैटिंग बैट्समैन नहीं बनवाए। बदर, तुमने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया, सारा कुछ तुमने कर लिया, कुछ छोड़ देते मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेस किया कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर 1-2 सीरीज़ हार गए तो तुम हट जाओगे। नहीं, आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना कहो, ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को जरा 2 साल दो, साल दो, जो भी टाइम आपने देना किसी कप्तान को, आप उनको टाइम दे के उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दें। उन्होंने भी तैयारी करनी है एक टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। तो जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। शायद भाई, कप्तानों की बात हो रही है तो अभी रिजवान को 4 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, उसने 4 सीरीज़ भी जीत कर दी। एक इवेंट में वो नाकाम होता है, उसको T20 से हटा के ODI में ले जाते हैं। लेकिन सितम ये होता है कि 6 मैचों का तजर्बा रखने वाला सलमान आगा वो कप्तान बन जाता है, और वो कैसे टीम चला सकता है जब जो 6 मैचों में 50 रन बनाए और 2 उसकी विकेटें हों? कैसे पॉसिबल है? क्या आकिब जावेद साहब की कोई अपनी मेमोरी लॉस है? क्या है क्या ये? यार सर्जरीज प्लेयरों पे क्यों होना शुरू हो जाती हैं?
आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेज अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ है, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेज अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको कि यार मेरी वजह से ये हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूं कि क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना, टीम को टाइम लेने दो। अभी रिजवान आए कप्तान, यार अब आप दिन रात हम उससे, मेरा मतलब है अब सलमान अली आगा मुझे एक, अब आप सोच देखे, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर। हाँ, वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूंगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना है उन्होंने? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लें, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, और ना जल्दी है। आगे वर्ल्ड कप में रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, कोई मसला नहीं, उसके बाद फिर से एक साथी टीम से हटा देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते। शायद मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, सलमान अली आगा की आपने बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि सलमान अली आगा को कुर्बानी का बकरा बनाया गया क्योंकि पीछे रास्ता शादाब खान के लिए साफ़ किया जा रहा है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी जगह नहीं बनती, और अगर नहीं होता टीम न्यूजीलैंड में, जब बी टीम यहाँ हरा सकती है तो हम उनके घर में कैसे हमारी टीम जीतेगी? तो शादाब खान के लिए रास्ता बनाया। दूसरा सवाल ये कि आपने जो सिलेक्शन की बात की है, शाहीन और हारिस पाकिस्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर थे, ODIs में चलते हुए आ रहे थे, दोनों ODI में नहीं है, T20 उन्हें लगा दिया गया। जिस तरीके से जो T20 के खिलाड़ी नहीं है वो ज़बरदस्ती T20 में फिट हो रहे हैं, जो ODI के स्पेशलिस्ट हो रहे हैं उन्हें वहाँ से उठाकर T20 फिट किया जा रहा है। लगता है कि कुछ फैसले जो हो रहे हैं जल्दबाजी में हो रहे हैं, हबड़ दबड़ में हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा PCB। ब्रदर एक बात याद रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर, ये जो अंदर है ना, रूह कह लो, ज़मीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नजर आ रहा हूं, अंदर से नजर नहीं आ रहा। अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहिद भाई जी, किधर हो? सर, ICC टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों की सर्जरी तो होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो सिस्टम चल रहा है, क्या उसकी सर्जरी भी होगी या नहीं होगी, या ऐसे ही चलता रहेगा आगे? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी से मेरी मुलाकात हुई है 3-4 दिन पहले, मैं स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। आई नो मीडिया में, या जब तक आप उससे 1 to 1 ना मिलो तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। मोहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस बंदे के पास, और PCB कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, PCB, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। PCB को फुल टाइम जॉब है, PCB को 24/7 आपको यहां पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइजरों पे आप चल जाओगे, तो एडवाइजर आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें इस हवाले से, जो भी डिसीजन उन्होंने लेना है, उम्मीद करता हूं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, वो बंदा काम करना चाहता है, दैट्स इट। शाहिद भाई, राशिद लतीफ साहब ने यार मैं तकरीबन मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन मेंटोर से थी, जो मुझे सुनने में आ रहा है, और वो एज अ मेंटोर 2-3 लोग, नाम मुझे भी नहीं पता, ना उन्होंने मुझे नाम बताएं, कि 2-3 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे। तो मे भी क्या पता उसके अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए। लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को अगर मेंटोर की ज़रूरत है
तो वो 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चों के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे आप बच्चों का माइंड सेट चेंज कर सकते हो। हर चीज़ आगे पाकिस्तान टीम में ठीक कर रहे होते हैं लोग, नहीं, जो 16 17 18 साल के बच्चे का माइंड सेट आप चेंज कर सकते हो। उसको आप लड़ना सिखाओ उस उम्र में, उसको आप मैच जीतना सिखाओ, उसको बताओ कि प्रेशर कैसे हैंडल करता है। तो एक प्रोसेस के थ्रू बच्चा बड़ा होते होते एंड देन फिर पाकिस्तान टीम की तरफ आना चाहिए। तो शाहिद भाई, राशिद लतीफ़ साहब किताब लिखने वाले हैं, कह रहे हैं कि उसने बहुत सारे इंकशाफात करूँगा 90s के जो भी, तो 25 साल बाद उनको याद आ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? राशिद भाई लेजेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। राशिद भाई चीते हमारे कराची के हैं, कुछ भी करवा लो उनसे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बाप का। मैं यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त शमीम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बता दूँ आपको, ओसाका क्रिको और ओसाका टेप, जो हम टेनिस बॉल पे टेप लगाते हैं, वो असल में यही इनके पास होती है वो टेप, और इन्हीं के पास से मैन्युफैक्चर होती है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ज़रा क्लैपिंग कीजिएगा हमारे मोअज़्ज़िज़ बाप के लिए। आज बड़ी शख्सियत हैं यहाँ पर मौजूद हैं। शमीम भाई कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट आपकी टेप के बगैर जो है वो नामुकम्मल सी है, क्योंकि पहले कभी आता था नीटो टेप और उसको फेल कर दिया ओसाका ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, हमारे हीरो, पाकिस्तान के हीरो, हम सब के हीरो, नौजवान के हीरो, हमारे लाला भाई खुर्रम साहब, राशिद आलम साहब और मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खुर्रम भाई मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह आप सीज़न 2 शुरू करने वाले हैं, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। माशाल्लाह जिस तरह आप लोग क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, इसी तरह हम भी क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हमारी जो यूथ है, हम चाहते हैं ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे, इसके अंदर इतना टैलेंट हो, इतना टैलेंट है इसके अंदर, उसके लिए जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है। तो हमारा काम तो लाइटिंग का काम है और हमारा काम टेप का है। जो हमने टेप निकाली है वो तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ऑटो पार्ट्स वगैरह के लिए यूज़ होती थी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे यहाँ यूथ जो है गली मोहल्लों में ये क्रिकेट खेलते हैं, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाए। तो हमने इसके लिए भी सोचा, तो हमने इसके लिए एक अलग से क्रिकेट के अलग से टेप बनाई, जिसका नाम हमने क्रिको टेप रखा। जो हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो, कोई कस्बा हो, अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका का ही टेप से खेलते हैं। तो फिर अब नई एक हम टेप निकाल रहे हैं, उसका नाम हमने रखा है सिक्सर के नाम से। ये बड़ी कोर के अंदर टेप है, ये भी सिर्फ क्रिकेट के लिए है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो यूथ है, इसके लिए बेहतरी के लिए सोचा जाए, इसके लिए ऐसी चीज़ें फराहम की जाएं जो कि हर हमारा छोटा बच्चा जो गली मोहल्लों में खेल रहा है, वो भी आराम से 25-30 रुपए की टेप ख़रीद सके, क्योंकि उसकी जो पॉकेट मनी है वो इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा महंगी टेपें ख़रीदे, ज़्यादा महंगी बॉलें ख़रीदे, तो ताकि वो जो अपने खेलने के लिए आसानी से ख़रीद सके। और दूसरी बात ये, जो क्रिकेट टेप बॉल का जो इनेकाद किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में क्या, KPK में क्या, बलूचिस्तान में, सिंध में, हर शहर में इस वक्त जो टेप बॉल से क्रिकेट खेली जा रही है, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। जो हमारे जो बड़े बड़े जो इदारे हैं, इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज करके इसको टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, ताकि वो जो हमारा बच्चा, जो हमारा टैलेंट जो इस वक्त गली मोहल्लों में खेल रहा है, उनको गली मोहल्लों से निकाल के एक ग्राउंड के अंदर इसको लेके आया जाए, ताकि ये एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभरें और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज ये मुल्क के लिए खेलेंगे तो इंशाअल्लाह ये टैलेंट, हमारा टैलेंट, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मैं अपनी गवर्नमेंट को ही कहूँगा, हमारे यूथ पे तवज्जो नहीं दी जाती। हमारा यूथ आज मायूस होकर मुल्क से भाग रहा है। आप देखें 8-9 महीने के अंदर लाखों हमारा यूथ निकल के चला गया। क्यों जा रहा है? क्यों इसको मायूस किया जा रहा है? क्यों इसके लिए क्यों नहीं सिर्फ बेहतर तरीके से सोचा जा रहा, ताकि ये मुल्क का जो यूथ है ये मुल्क में रहे, मुल्क के लिए काम करे। सारा का अगर यूथ निकल के चला जाएगा तो पाकिस्तान कौन चलाएगा? यही हमारे बूढ़े लोग जो 75 साल से माजरत के साथ हमारे मुल्क का क्या हशर हो रहा है। आज हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, मुस्तकिल कर्ज़ों में हम जकड़े जा रहे हैं। हमारी इकनॉमी का क्या हाल हो रहा है। आज बिजनेसमैन कितना परेशान है। इंडस्ट्री जब वहाँ इस मुल्क में लगाता है, किन किन मराहिल से उसको गुजरना पड़ता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा नहीं की जाती। आप खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क की इकनॉमी का सोचें। यहाँ से सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं,
चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो एक घर में भी अपने काम कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, वो भी मुल्क के लिए बना रहा है। तो आप इंडस्ट्री का सोचें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि इस मुल्क में ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और ये यूथ इस मुल्क से भागे नहीं। जहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, यूथ को भी अपना फ्यूचर नज़र आएगा कि हमने इस इंडस्ट्री में अच्छी हमें जॉब मिलेगी, हमारा ये अच्छा काम होगा, हम अपने फ्यूचर के लिए काम करेंगे। तो मैं जो भी हमारे इदारे हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए इस यूथ को भागने ना दें। अगर ये यूथ भाग गया तो इस मुल्क का अल्लाह ना करे बहुत बड़ा लॉस होगा। अच्छा तो, जी माजरत मैं कुछ ज़्यादा बोल जी जी चले जनाब, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शमीम भाई, एक क्वेश्चन ये ज़रूर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा कि लास्ट टाइम आपने TPL सीज़न 1 में आपकी टीम थी, कैसा लगा था आपको टूर्नामेंट? नहीं, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे मुल्क के, जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, उसके अंदर खेल रहे थे। तो इंशाल्लाह इस साल भी उम्मीद यही है कि बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह टूर्नामेंट होगा और अच्छे खिलाड़ी आएंगे उसके अंदर, और इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगा इंशाल्लाह ये। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा अभी लाला 2 मिनट मैं भी ले लूँ बात करने के लिए, 2 मिनट। अच्छा, इसकी वजह ये कि काफ़ी दफ़ा आपसे मुलाकात हुई, मेरे मौजूद सामीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी दफ़ा आपको देखा भी, मगर आज थोड़ी सी आइस ब्रेक हुई है, आज आपको देखा है माशाल्लाह करीब से, क्योंकि हमेशा आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़ाती सोच, आप गुस्से में रहते हैं शायद, इसलिए मैं कभी करीब नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है भाई, ऐसा मुझे लगता है। मैं क्या करूँ, ये करिश्मा है, लाला का करिश्मा इसे कह सकते हैं। लाला 97 में जब आपने रन्स किए थे, अभी मैं बड़ी क्रिकेट को देखता हूँ, कभी आपको भी देखता हूँ, तो वाकई शोएब भाई की वो जुमले याद आते हैं कि यार उसने जो मारे हैं वो ये बच्चे नहीं मार सकते, 3 दायरे थे, बॉलें डबल थी, ये थी, तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। खैर मैं अपने जज्बात का इजहार तो नहीं कर पाता, मगर लाला आई एम फैन ऑफ यू। मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से यार कि आप लोग ज़रा खड़े होकर एक दफ़ा लाला के लिए तालियां बताइएगा। ये लिविंग लेजेंड है यार, ये लिविंग लेजेंड है, ये वाकई पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। आज अगर हमारे सामने बैठा है तो यकीनी तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में इस बंदे का नाम जाना जाता है। लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। नेक्स्ट राशिद आलम साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप माशाल्लाह इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, इस टूर्नामेंट में लास्ट टाइम भी आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया था, अब लाला बाकायदा तौर पर जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट से, पहले सिर्फ झलकियाँ थी, इस दफ़ा मुकम्मल जो है हमारे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले खुरम भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, और शाहिद आफरीदी खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनने पे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से ये टेप बॉल प्रीमियर लीग को स्टार्ट किया है। खुरम भाई वैसे ही स्पोर्ट्स के बड़े पुराने प्रोमोटर हैं, लेकिन जो लीग का इनेकाद इन्होंने किया और ये जो इनका कॉन्सेप्ट है स्ट्रीट टू स्टेडियम, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे बच्चों को स्ट्रीट से स्टेडियम तक लेकर आने के लिए। और जिस तरह शमीम साहब ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में अगर आपको सोचना है तो पाकिस्तान के यूथ के बारे में आपको सोचना होगा। पाकिस्तान की आबादी का 65% हमारे यूथ पर मुश्तमिल है, और ये वो यूथ है जो अंडर 35 है, अंडर 30 है। तो अगर हमने इसको इंगेज नहीं किया, हमने इसको इंटरटेन नहीं किया, इनको इन्वॉल्व नहीं किया प्रोग्रेस की तरफ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। जहाँ ये अपॉर्चुनिटी है वो डिज़ास्टर भी है। तो ये स्ट्रीट टू स्टेडियम का जो कॉन्सेप्ट है ये टेप बॉल क्रिकेट के लिए के साथ, ये एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और इसी चीज़ को लेकर हमने स्पोर्ट्स काउंसिल जो नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकग्नाइज़ हो गई है, और अब टेप बॉल क्रिकेट को एक एज आ रिकग्नाइज स्पोर्ट्स के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। कि जिस तरह आपने देखा है पिछले चंद सालों में मुतअद्दिद ऐसे टूर्नामेंट्स हुए हैं जो बॉल टू बॉल ब्रॉडकास्ट हुए हैं उसी चैनल्स में जहाँ हमारी नेशनल टीम के इंटरनेशनल मैचेस दिखाए जाते हैं, वही ब्रॉडकास्टर्स आ रहे हैं। तो ये जो बच्चे जो हमारे इस वक्त 20-25 की तादाद में जो ऑलरेडी हीरोज़ बन चुके हैं, तो अब ये 20-25 हज़ार बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो भी हीरो बन सकते हैं। आप चेक करें कि तैमूर मिर्ज़ा से लेके ये जो हमारी ये लॉट है माशाल्लाह टेप बॉल हीरोज़ की, ये साल के 350 दिन बिजी हैं, तो और ये बहुत ज़बरदस्त अर्न कर रहे हैं। तो ये अब जो टेप बॉल क्रिकेट है ये एक इंडस्ट्री की सूरत में बाकायदा तब्दील होती जा रही है, और लाला जैसी शख्सियात जब इसको आगे इंकरेज करने के लिए आते हैं तो इसको बहुत बड़ी तक़वियत मिलती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंशाअल्लाह इस साल से जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं तो अनकरीब पाकिस्तान की एक नेशनल टीम इसकी टेप बॉल प्रीमियर लीग की जो है ना वो नुमाइंदगी करते हुए इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएगी। मैं ब्रांड फाउंडेशन की जानिब से आपको भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ। जिस तरीके से उसाका यहाँ मौजूद है, इंशाअल्लाह हमारी 1600-1700 कंपनी जो मल्टी नेशनल और नेशनल ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, हम उन सबको इस बात के लिए इंकरेज कर रहे हैं कि वो टेप बॉल क्रिकेट को प्रमोट करें, अपनी टीमें बनाएं और बच्चों को स्पॉन्सर करें, ताकि
स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री की सूरत में लाकर हम अपने लाखों करोड़ों बच्चों को जो है ना एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान टेप बॉल की एक ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, साकिब स्पोर्ट्स के ऑनर साकिब भाई, जो कि ऑल पाकिस्तान जितने भी ग्रास रूट लेवल से लड़कों को पिक करते हैं, फिर उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर अपनी टीम में जगह देते हैं, एक हैंडसम अमाउंट उनको पे करते हैं, उनको क्रिकेट खिलाते हैं, और आज बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनकी टीम से आज ऑल पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं। तो साकिब भाई, आपसे गुजारिश करूँगा, आज यहाँ पर मौजूद हैं लाला, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, टेप बॉल को लेके क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुर्रम भाई और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया कि अगेन उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया जहां पर हमें भी पहचान मिल सके। बेसिकली क्रिकेट में लाला से मतलब टेक्निकल बातें जो आप लोगों ने की वो तो आप लोग ही कर सकते थे, अगर हम इंटरवीन करते तो हमें सज़ा मिल सकती थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टेप बॉल क्रिकेट को जब भी बात होगी तो जो लोकल लेवल का जो स्पॉन्सर होता है बेसिकली उसकी हमेशा बात होना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेन वजह यह है कि टेप बॉल का इवेंट बेसिकली रिकग्नाइज़ करने की जो मेन वजह है वो ये है कि जो हम लोग समझते हैं कि हमारे लड़के जो एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं एक हार्ड बॉल क्रिकेट में नाम बनाने के लिए, तो सारे के सारे वो कामयाब नहीं होते, कुछ लोग उसमें नाकाम भी रहते हैं या किसी भी वजह से पीछे रह जाते हैं। तो उसके अंदर फिर हम जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस आता है, फिर हम लोग अपनी चूँकि हमने अपनी पॉकेट मनी लगानी होती है तो उनको हम लोग अपने हिसाब से पहचान देने के साथ साथ उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं, और प्लेटफॉर्म देने के बाद समहाउ जो है वो लड़कों को पहचान मिलती है, और उन लड़कों को जब पहचान मिलती है तो हम एज अ माशरा उसमें थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ लेते हैं कि यार बेसिकली अगर कभी हम क्रिकेट खेल सकते थे, हम अगर आज नहीं खेल पा रहे, हम उस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से किसी को फ़ायदा हो रहा हो, तो हमें इस तरह की जो है ना मौका मिलता है लड़कों को इंट्रोड्यूस कराने का। अब जैसा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं साकिब स्पोर्ट्स की एक टीम चलाता हूँ, और लाला से मैं हमेशा रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस में ला सकता हूँ कि लाला जब भी आप कभी टेप बॉल के प्लेयर का नाम लेते हैं तो उस प्लेयर के लिए एक आपका बोला हुआ जो जुमला है वो एक एसेट होता है। तो इसी तरह से कुछ लड़के हम कराची के ऐसे हैं जिनका बहुत टॉप ऑफ द हिल नाम है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब फ्यूचर में अब उनकी इनिंग्स आपने बहुत देखी होंगी तो कभी कोशिश हुआ करे एक आध उनका नाम भी ले लिया करें। जैसे कारी हमीदुल्लाह एक मदरसे का तालिब इल्म था, टेप बॉल पे उसका एक बहुत बड़ा नाम है, उससे इंशाल्लाह ताला उसके आगे बच्चों के उसकी फैमिली को फ़ायदा होगा, और हम जैसे लोगों के बोलने से फ़ायदा ये होगा कि कल को वो बच्चे जब कहीं भी हिट लिस्ट पर आते हैं तो उनको उनके फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होते हैं। फिर अपना एक लड़का है असद शाह, बहुत टॉप ऑफ द रैंक है, ये कोई नफरत की बात नहीं है, ये एक हमारे भाई से एक रिक्वेस्ट है। और लाला को मैं इस तरह भी जानता हूँ कि लाला के साथ एक लड़का खेला है शाहजेब हसन, बेसिकली जब हम कच्ची आबादी में रहते थे तो वो भी मेरा पड़ोसी था और मैं उसकी टीम का कप्तान था, और मैं लाइव बोल रहा हूँ कभी बताया तो शाहजेब चूँकि पाकिस्तान खेल गया है, हम लोग वहीं के वहीं रहे, लेकिन हमने बाद में क्रिकेट की खिदमत करने के लिए टेप बॉल का प्लेटफॉर्म यूज़ किया, और आज टेप बॉल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए साकिब स्पोर्ट कराची अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे लेवल पर टीम लेके जाती है अपनी जेब से। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कोई कॉरपोरेट डिपार्टमेंट नहीं है। हमने आज तक जितने भी इवेंट में अपनी जो भी टीम को अपने लड़कों को लेके गए हैं अपने सोर्स पे लेके गए, तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कोई रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपना रास्ता वहीं से ढूंढे जहाँ से ऑलरेडी कहीं से कुछ फ़ायदा हो सके। तो हम अपनी उस ऑन पेस को करते हैं, और लड़के माशाल्लाह टेप बॉल से बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। और आज देखें खुर्रम भाई की मेहरबानी की वजह से आज मुझे इस जगह पे बैठने का और लाला हम सब के हीरो के साथ बैठने का मौका भी मिला। तो मेरे ख्याल से मेरे को देखने के बाद हर कोई वो स्पॉन्सर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इस फीस को बड़ा मुश्किल समझता है, कभी कभार बजट भी आउट हो जाता है, मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन अगर आज इस खुर्रम भाई की वजह से और इस टेप बॉल क्रिकेट की वजह से हमें अपने लेजेंड के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल है आज मेरे बाद काफ़ी सारे लोग हौसला करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि स्पॉन्सर आज ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, ताकि जितने ज़्यादा स्पॉन्सर पैदा होंगे उनकी आंखें देखेंगी और प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा वर्सटाइल होगा और शोकेस होगा। तो मेरा ख्याल है मेरे लिए इतना बहुत शुक्रिया कि खुर्रम भाई बोलने का मौका मिला। लाला आपका शुक्रिया कि आपने मेरे को हमें साथ बैठने का मौका दिया, तो मेरे तरफ से यही था, और बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं, हम खुर्रम भाई के साथ डे 1 से खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी जितनी हमें हैसियत होगी उससे आगे जाके हम खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, अभी आपने कारी हमीदुल्लाह के हवाले से बात की, तो लास्ट टाइम अन्नू भाई पार्क में एक टूर्नामेंट हुआ था, मदरसा के तलबा का टूर्नामेंट था, और वहाँ पर लाला को मदऊ किया गया था, और बाकायदा तौर पर कारी हमीदुल्लाह को लाला ने स्टेज पे बुला के उसको दाद भी दी थी, और वहाँ पर एक कैश प्राइज़ था जो लाला के हाथ से कारी हमीदुल्लाह को दिया गया था। वो मदारिस का टूर्नामेंट था, वफाकी मदारिस का टूर्नामेंट था। लाला बिल्कुल याद है मुझे, ऐसे ही हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, हम अब साइनिंग की तरफ जा रहे हैं। काशिफ भाई, वक्त कम है, काशिफ भाई भी हमारे साथ बैठे हुए, वाइट डोर के ऑनर हैं, रियल इस्टेट का बड़ा ज़बरदस्त इनका बिजनेस है, और हमेशा टेप बॉल क्रिकेट को फ़रोग देते हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, साइनिंग की तरफ जा रहे हैं। टूर्नामेंट 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जून में खेला जाएगा। वेन्यू डिस्क्लोज कर दिया खुरम भाई? नहीं। अच्छा जी, खालिद भाई यहाँ पर कराची में ही हैं। खालिद भाई, उसके साथ हुरिया, फिर उसके साथ आलियान और हुमैर मजीद, ये तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद भाई बैठे, तशरीफ रखें। और साइनिंग होने जा रही है, और जैसी बेटा आप ठीक हो, आज कहाँ की शादी है?